हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोक अदालत के बारे में कि लोक अदालत क्या होती है, कौन ऑर्गेनाइज करता है इसे, कौन कौन से केसेस के साथ ये डील करती है और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बेसिकली अगर मैं लोक अदालत की बात करूं तो लोक अदालत नाम सुन के आपको ऐसा लगेगा कि एक अदालत होती है, पर लोक अदालत कोई अदालत नहीं होती है। ये एक तरह की सर्विस है जो कोई भी कोर्ट प्रोवाइड कराता है। एक सर्विस है जो कोई कोर्ट प्रोवाइड कराता है, मतलब कोई भी कोर्ट के अंदर बहुत सारी लोक अदालत हो सकती है, चाहे वो स्टेट का कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट हो। बहुत सारे टाइप के कोर्ट्स में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली जो सर्विस है लोक अदालत की क्यों प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कोर्ट बहुत सारे टाइप के केसेस होते हैं। इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग केस लेके अपना कोर्ट में जाते हैं, पर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोर्ट की हियरिंग में इतना टाइम अपना वेस्ट करे। क्योंकि ऐसा क्या होता है, कोर्ट में जनरली क्या होता है, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती जाती है। तो इतना टाइम आजकल की दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो पीपल का टाइम सेव करने के लिए और कोर्ट का भी बर्डन रिड्यूस करने के लिए ये लोक अदालत बनाई गई। ठीक है, अब लोक अदालत में क्या होता है, कब हम केस को लोक अदालत के पास लेके जा सकते हैं। 3 कंडीशन हो सकती है। तो जो 2 पार्टीज़ हैं जिनके बीच में कुछ भी हुआ है, कुछ केस पहले से चल रहा है, उन दोनों में से अगर एक भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है तो भी वो पर्टिकुलर बंदा, वो पर्टिकुलर इंसान लोक अदालत में जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये दोनों ही इंसान रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो भी ये लोक अदालत में अप्रोच कर सकते हैं। या फिर कभी कभी कोर्ट में केस चल रहा है, पर अब इन दोनों में से किसी को ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में केस चलते चलते बहुत टाइम हो गया, अब इनको ऐसा लग रहा है इनको जो डिसीजन है वो थोड़ा जल्दी चाहिए और ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी भी हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, रेफ़र कर देगा लोक अदालत में इस केस को। तो ये सेल्फ रेडी होंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, या फिर कोर्ट ऐसे केसेस को रेफ़र कर देगा लोक अदालत में जो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे केसेस जाते हैं लोक अदालत में। लोक अदालत में सिर्फ जनरली सिविल केसेस के साथ ही डीलिंग होती है। याद रखिए, क्रिमिनल केस की डीलिंग लोक अदालत में नहीं होती। क्रिमिनल केसेस डील नहीं होते लोक अदालत में। कौन से केसेस जाते हैं, सिविल केसेस। अब सपोज़ कोई केस था सिविल केस, जो वो यहाँ पे लेके इंसान जो थे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो पार्टी थी वो लेके गया इनके सामने, जज के सामने। ठीक है, अब जज क्या करता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जज ही ये समझौता कराएगा या कुछ नहीं। इसमें कुछ एकदम अलग होता है, जैसा नॉर्मल होता है वैसा नहीं होता है। इसमें एकदम डिफरेंट सिनेरियो रहता है। इसमें जो 2 पार्टीज़ हैं ये जज के सामने आगे बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, सारे पॉइंट्स देखती है, फाइनल अपना डिसीजन किसको बता देती है, जज को, कि हाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, हम रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और हमने फाइनल डिसीजन ये लिया है। जज इस डिसीजन को सिर्फ क्या करता है, अप्रूव करता है। क्या करता है, अप्रूव करता है। जज इसमें कोई डिसीजन नहीं लेता। यहाँ पे जज कोई डिसीजन नहीं लेता। डिसीजन कौन लेता है, पार्टीज़ लेती है। जज उस डिसीजन को सिर्फ क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है। अप्रूव करके स्टैंप लगा देता है। अगर जज ने स्टैंप लगा दिया उस डिसीजन पे और उसको अप्रूव कर दिया तो वो डिसीजन एकदम फाइनल हो जाता है। और जो भी डिसाइड हो गया, जो भी डिसीजन फाइनल हो गया, उसके बाद उस डिसीजन को या जो भी मैटर है उसको आप किसी कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। नो अपील इन एनी कोर्ट। कहीं पे भी उस डिसीजन को लेके, उस केस को लेके आप नहीं जा सकते। इसके बाद कोई भी जो कोर्ट है इस केस को हैंडल नहीं करेगा, वो केस वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ हो सकती है। तो ऐसा प्रोसेस चलेगा। कब चलेगा ऐसा, जब वो पार्टीज़ रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और उन्होंने अपना केस को सेटल कर दिया। इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, बातचीत होने से कुछ समझौता हुआ इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और ये कोई फाइनल डिसीजन पे पहुँचे तो ये जज को डिसीजन बता देंगे। एक केस ये हो सकता है कि इन दोनों ने आपस में बात करी, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया। तो इस केस में अगर ये सेटल नहीं होता है केस, तो ये केस वापस कहाँ चला जाएगा, कोर्ट के पास। इट इज़ रेफर्ड बैक टू कोर्ट। तो यहाँ पे लोक अदालत इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है लोक अदालत में जो जज बैठता है
वो यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन इन लोगों को ही लेना होता है। तो अगर ये लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये केस को वापस कहाँ रेफ़र कर देंगे? कोर्ट में। तो देखिए, लोक अदालत से जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लोक अदालत ऑर्गेनाइज अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। कौन से एक्ट के अंदर आती है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। लोक अदालत को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? इमीडिएट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस रहते हैं। लोक अदालत कैन बी ऑर्गेनाइज बाय, कौन कौन ऑर्गेनाइज कर सकता है लोक अदालत को? स्टेट अथॉरिटी मतलब स्टेट कोर्ट ऑर्गेनाइज कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्गेनाइज कर सकता है, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ऑर्गेनाइज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ऑर्गेनाइज कर सकती है। इट कैन बी सेड एज फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीपल्स कोर्ट, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट या पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। ये कौन से केसेस के साथ डील करती है? जिनका अप टू 20 लाख का क्लेम होता है। 20 लाख से ज़्यादा के केसेस के साथ ये डीलिंग नहीं कर सकती। इसमें कोई कोर्ट फ़ी नहीं लगती है। कोई इंसान डायरेक्ट लोक अदालत के पास जा रहा है तो वैसे ही फ़ी नहीं लगेगी, और सपोज़ किसी का पेंडिंग केस कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था और वो लोक अदालत में रेफ़र कर दिया गया, तो वो जो कोर्ट फ़ी है वो क्या हो जाती है? माफ़ हो जाती है। कि लोक अदालत उन मैटर्स को एंटरटेन नहीं करता जहाँ पे पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। पहले ही बताया था, पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होनी चाहिए, तभी लोक अदालत में जा सकती है। कोई भी क्रिमिनल केसेस के साथ डीलिंग नहीं करता लोक अदालत। इसकी मेन एडवांटेज हमारे बैंक में क्या होती है? इट इज़ द सेटलमेंट ऑफ एनपीए। एनपीए के सेटलमेंट में बहुत हेल्प करता है ये, कि किसी कोई पार्टी है जो बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, तो हम कहाँ अप्रोच कर सकते हैं? लोक अदालत में। बोथ पार्टीज़ कैन एग्री टू रेफ़र द केस टू लोक अदालत। दोनों पार्टीज़ रेफ़र कर सकती हैं, मतलब एग्री कर सकती है, तो अपन रेफ़र कर सकते हैं केस को लोक अदालत में। एक भी पार्टी अगर एग्री कर रही है तो भी लोक अदालत में जा सकते हैं। कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है लोक अदालत में जाने के लिए। तो या तो एक पार्टी रेडी हो या दोनों रेडी हो, या कोर्ट में कोई केस चल रहा था और कोर्ट ने रेफ़र कर दिया लोक अदालत में, तो हम लोक अदालत में जा सकते हैं। द अवार्ड पास बाय लोक अदालत इज डीम्ड डिक्री, मतलब जो भी है वो फाइनल होगा। जो भी वो अवार्ड पास करेगा लोक अदालत, वो फाइनल होगा, उसके आगे कोई चेंजेस नहीं हो सकता। नो अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत। आगे कहीं पे भी एनी कोर्ट ऑफ लॉ में हम ये केस को, ये अपील को लेके नहीं जा सकते। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।